जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों आज हम लोग बीटीएस ईएनएम का विवे इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्न है मेरे पास, ठीक है, उसका एनालिसिस करेंगे। आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। पूरा टॉपिक जो भी टॉपिक मिलेगा उसको पूरा फुल एनालिसिस करेंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपका कि लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा में होता है, ठीक। आप कमेंट कर सकते हैं अस्थि मज्जा में होता है दोस्तों, ठीक। पहले तो जान लीजिए कि अस्थि मज्जा क्या होता है, ठीक ना। देखिए, ये अस्थि मज्जा जो होता है ना, ये मोटी होता है, लंबी होता है, ठीक। और अंदर से क्या होता है, ये खोखला होता है। अस्थि मज्जा जो होता है, जैसे आपने मुर्गा, आप लोगों में से कई लोग मांसाहारी होंगे, ठीक। जो आप लेग पीस होता है चिकन का, ठीक ना, मुर्गे का जो लेग टांग होता है, उसके अंदर जो देखते हैं रेसा गाढ़ा कलर का होता है, उसी को बोला जाता है, ठीक ना, ठीक। जिसमें माजा गुहा होता है, ठीक ना, उसको क्या बोलते हैं, माजा गुहा। और एक विशेष प्रकार का क्या होता है, उसमें अर्ध तरल पदार्थ होता है, उसको अर्ध तरल पदार्थ बोलते हैं, भरा होता है, ठीक ना, उसी को अस्थि मज्जा कहते हैं। और आपको मालूम होगा कि अस्थि मज्जा कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। अस्थि मज्जा के प्रकार अगर बोलेगा कोई तो बोलिएगा कि 2 प्रकार का होता है। एक पीली अस्थि मज्जा होता है और एक लाल अस्थि मज्जा होता है, ठीक। समझ गए कितने प्रकार का अस्थि मज्जा होता है? 2, एक पीली अस्थि मज्जा और एक लाल अस्थि मज्जा। अगर पीली अस्थि मज्जा की बात करें तो यह अस्थियों के बीच में पाया जाता है, ठीक ना। पीली अस्थि मज्जा जो होता है ये अस्थियों के बीच में पाया जाता है, अस्थियों के बीच में, ठीक ना। और एक और इसमें होगा, पीली अस्थि मज्जा जो होता है ना, उसमें कुछ मात्रा में श्वेत रुधिर कणिका, जिसे WBC बोलते हैं, ठीक ना, वो पाया जाता है। अब लाल की कोई पूछेगा कि लाल अस्थि मज्जा क्या होता है, तो देखिए, लाल अस्थि मज्जा की बात करें तो यह अस्थियों के सिरों पर पाया जाता है या किनारों पर भी मिल सकता है ये, ठीक। और लाल अस्थि मज्जा लाल एवं श्वेत रुधिर कणिकाओं और प्लेटलेट्स का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक। क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आगे का प्रश्न है कि अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है? अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो दोस्तों आपको मालूम होगा, आपने पहले से पढ़ा होगा तो आपको मालूम भी होगा कि लोग किसी का हड्डी टूटता है तो लोग ज़्यादा क्या बोलते हैं, डॉक्टर भी क्या राय सलाह देते हैं कि कैल्शियम खाओ भाई। क्या खाओ? कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है, हमारे हड्डियों को मजबूत करता है, ठीक ना। तो ऑप्शन में देखिए जहाँ कैल्शियम होगा, ठीक, वो राइट आंसर होगा। तो देखिए कैल्शियम है यहाँ पर, ठीक ना, ये कैल्शियम है यहाँ पर, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक ना। अब इसमें एक समझने वाली बात है, चूँकि जो कैल्शियम होता है, ठीक है ना, कैल्शियम, तो चूँकि कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा हड्डियों को क्या करता है, ये मजबूत करता है, ठीक ना, ठीक। तो यहाँ पर पूछा अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु, तो एक और चीज़ क्लियर कर देते हैं, अस्थियों का प्रकार पूछेगा आपसे। तो देखिए, अस्थियों के प्रकार के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो विकास के आधार पर हम अस्थियों को 2 भागों में बांटेंगे। एक कालाजात अस्थि होता है जिसे इंग्लिश में इन्वेस्टिंग बोन बोलते हैं, इन्वेस्टिंग बोन। और एक होता है उपस्थि जात अस्थि जिसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस बोन बोलते हैं, ठीक ना। इतना क्लियर रखिएगा, ठीक। आगे का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? वयस्क बोल रहा है, ठीक ना। वयस्क मतलब कंप्लीट, ठीक है ना, पुरुष, ठीक। और बोलता नवजात तो वो अलग होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा है वयस्क, तो वयस्क में कितने होंगे? तो सभी लोगों को मालूम होगा कि वयस्क में आपके 206 हड्डी होते हैं, ठीक। कितने? 206 हड्डी होते हैं। और वही नवजात शिशु में लगभग कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं? नवजात शिशु की बात कर रहा है तो नवजात शिशु में आपके 300 पाए जाते हैं। क्लियर हुआ, ठीक ना। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके कई छोटे छोटे हड्डियों, जो मेन हड्डियाँ होता है वो कई छोटे छोटे हड्डियों में बटा रहता है।
जैसे ही वो बड़ा होता है धीरे धीरे उसके कई हड्डियाँ ज्वाइंट हो जाती है, जो टोटली 206 पर आकर क्या होती है, अटक जाती है। ठीक, क्लियर हुआ। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अब देखिए आगे अगला प्रश्न है आपका कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार भारत के लगभग भारत के जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें ये प्रश्न हमेशा लगभग आते रहते हैं। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट है जानकारी के लिए भी। ठीक है ना। तो मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, अपने से आप देखिएगा आपसे कितना बन रहा है। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 29 हो जाएगा। अब देखिए खोपड़ी में जो 29 हड्डियाँ होती है भाई, वो कौन कौन सी हड्डियाँ है। देखिए एक जो सर का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है दोस्तों, ठीक है ना, सर का, जैसे मान लीजिए ये मनुष्य, चलिए यहाँ पर हम बनाते हैं, सपोज कीजिए कि ये कोई खोपड़ी है, ठीक ना, ये क्या है, खोपड़ी है, ठीक है, ये खोपड़ी है, इधर मुंह हो गया। ठीक, तो देखिए जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, ऊपरी हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं, पैराइटल अस्थि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पैराइटल अस्थि बोलते हैं। ठीक, और इसके ये वाला जो हिस्सा होता है इसके, ठीक है ना, तो इसको फ्रंटल अस्थि बोलते हैं। क्या, जैसे कि हमारा फेस हो गया, लीलार के ऊपर जो होता है, ठीक है ना, लीलार के ऊपर जैसे, तो उसको हम लोग फ्रंटल अस्थि बोलते हैं। ठीक, और आँख के पास, आँख के पीछे जो हड्डी होती है ना, आँख के, जैसे मान लीजिए कि ये सामने वाला हड्डी हो गया, ठीक, और यहाँ पर आँख है, तो आँख के पीछे वाला जो हड्डी होता है ये टेपोरल अस्थि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेपोरल। ठीक ना। और दांत के पास जो हड्डी होता है, दांत के पास हड्डी, दांत जो है दांत के ऊपर, ठीक, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका ये हो गया और ये दांत हो गया। ठीक, तो दांत के ऊपर वाला जो हड्डी होगा, दांत के ऊपर वाला, उसको मैक्सिला अस्थि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्सिला, लास्ट में ला। ठीक, मैक्सिला, ठीक है ना, क्या है ये, मैक्सिला। क्लियर हुआ। ठीक, ये क्या हो गया, मैक्सिला। आगे देख लेते हैं, और चलिए इतना ही क्लियर रहिएगा। 29 होता है, ठीक है ना। कोई पूछेगा खोपड़ी मानव कंकाल का सबसे ऊपरी भाग है, जो सिरे की आंतरिक संरचना का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक ना, क्या करता है, निर्माण करता है। और मानव खोपड़ी में अभी बताया मैंने कुल 29, कितने, 29, ठीक है ना, 29 अस्थियाँ होती है। इनमें से 8 अस्थियाँ कैसा होता है, संयुक्त होकर एक कपाल का निर्माण करता है। यही 29 गो में से 8 गो मिलकर कपाल का निर्माण करता है। ठीक ना, जो मस्तिष्क को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। 8 को जो होता है ये मिलकर कपाल का निर्माण करता है, और यही माइंड को, जो दिमाग होता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है 14। ठीक है ना, बाकी 14 जो हड्डियाँ होती है, ठीक है ना, वो चेहरे के आधार का क्या करता है, निर्माण करता है। 14 को जो आपका हड्डी होता है वो चेहरे का क्या करता है, निर्माण करता है। और 14 8 कितना हो गया, 22, बचे कितने, 7। तो इसमें से 6 को जो हड्डी होता है ये दोनों कानों के भीतर पाया जाता है। पूछेगा लोग कि मनुष्य के जो कान होता है, कान, ठीक है ना, कान में 6 हड्डी पाया जाता है। ठीक है ना, दोनों कानों के भीतर 6 हड्डी पाया जाता है। ठीक, उसके बाद एगो आपका और बचता है, ठीक है ना, एगो हड्डी जो जबड़ा हमारा होता है, दाढ़ी जैसे हो गया लड़कों का, तो जो दाढ़ी वाला हिस्सा उसको जबड़ा बोलते हैं, और उसमें एगो हड्डी पाया जाता है। ठीक ना, एक वो हो गया। तो क्लियर हुआ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो सभी लोग को मालूम होगा, कमेंट कीजिए। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो ये होते हैं 12। कितने होते हैं दोस्तों, ये 12 होते हैं। ठीक ना, 12 राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थि संधि का एक प्रकार नहीं है, मतलब जुड़ने वाला हड्डी नहीं है, वो बोल रहा है। चलिए बताइए बताइए लोग, क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कर सकते हैं आप। जोड़ने वाला जो ना हो, ठीक ना, ऑप्शन के मुताबिक इसमें से देखिएगा तो
ये जो आपका माइक्रो है, ठीक है ना, माइक्रो हड्डी ये नहीं जुड़ता है। बाकी बॉल और सॉकेट ये भी जुड़ता है। बाकी ये स्लाइडिंग वाला जो हड्डी है, जैसे स्लाइड करता है हाथ में घुटने पर, ये सैडल, ये सब क्या जुड़ने वाला है। माइक्रो हड्डी जो है ये नहीं जुड़ता है, ठीक ना। क्लियर हुआ। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न है कि फॉल्स रिब्ड तथा फ्लोटिंग रिब्स किस अंग में पाया जाता है। फॉल्स रिब्ड तथा फ्लोटिंग रिब्स किस अंग में पाया जाता है। फॉल्स रिब्ड की बात किया है तो ऑप्शन देख लीजिए। एक है वक्षीय पिंजर, मेरुदंड, सिर और श्रेणी मेखला, ठीक ना। तो देखिए जो वक्षीय पिंजर होता है ये फॉल्स रिब्ड और फ्लोटिंग रिब्स ये इसमें पाया जाता है, ठीक। किस में पाया जाता है, ये वक्षीय पिंजर में पाया जाता है, ठीक ना। क्लियर हुआ। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन है। तो लंबी पूछ रहा है, ठीक। तो आपको भी मालूम होगा लंबी, ऑप्शन को देखेंगे ध्यान से। एक अल्ना है, ह्यूमरस है, टिबिया है। टिबिया तो होगा नहीं, ह्यूमरस नहीं होगा, अल्ना भी नहीं होगा, क्योंकि उससे बड़ा हमारा फीमर होता है। फीमर, आप कमेंट कर कर बताएंगे कि फीमर हड्डी जो है हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन है ट्रेपजियम, टिबिया, जांघ की हड्डी। जांघ की हड्डी अभी बताया, फीमर सबसे बड़ी होती है, ये तो होगा नहीं, ठीक। स्टेपीज बताइए। तो देखिए स्टेपीज जो होता है ये सबसे छोटी हड्डी है और एक कहाँ पाया जाता है, कान में। कान की जो सबसे छोटी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, ये कान में पाया जाता है, ठीक है ना। कान में, दोनों कानों में कितने हड्डियाँ पाई जाती है, 6 हड्डी पाई जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि मानव शरीर में 2 हड्डियाँ आपस में कैसे जुड़ती हैं। मानव शरीर में 2 हड्डियाँ आपस में कैसे जुड़ती है। मानव शरीर में 2 हड्डियाँ आपस में कैसे जुड़ती है, आप कमेंट कर कर बता सकते हैं, ठीक। पहला ऑप्शन है छोटी हड्डियों से, उसके बाद बोल रहा है अस्थिबंध यानी लिगामेंट से, उसके बाद बोल रहा है मांसपेशियों से। ये प्रश्न बीपीएससी में भी आया हुआ है। ये बीपीएससी 67 बीपीएससी या 66 ऐसे प्रश्न आया था। 67 जैसे बैठे थे लोग तो उस समय प्रश्न मिला था। अस्थिबंध, अस्थिबंध तो लिगामेंट, ठीक है ना। यही क्या करता है, हड्डियों से हड्डियों को लिगामेंट जोड़ने का काम करता है। क्लियर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीपीएससी में भी आया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि मनुष्य का मेरुदंड कितनी अस्थियों से निर्मित होता है। मनुष्य का मेरुदंड कितनी अस्थियों से निर्मित होता है। तो मेरुदंड की बात बोल रहा है तो 44 है, 42 है, 53 है, इसमें से क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 43। चूँकि मेरुदंड, मेरुदंड जैसे बैकबोन, पीठ का हड्डी जिसे बोला जाता है, ठीक है ना, सबसे गर्दन के पास ऐसे जुड़ते जुड़ते आएंगे, ठीक है ना। मेरुदंड को कशेरुकी दंड भी बोलते हैं या रीढ़ की हड्डी, बैकबोन भी बोला जाता है। और मालूम होता है कि 33 कोशिकाओं से क्या होता है, ये मिलकर बना होता है दोस्तों, ठीक। एक लंबी संरचना होती है, ठीक है ना, जोंक जैसा टेढ़ा मेढ़ा होता है। ऐसे आपको फिगर दिखाते हैं, यूँ होता है। ये कैसा होता है, यूँ, एक मिनट, ये ऐसे होता है, ठीक, ऐसे, एक मिनट, ये यूँ होता है, ऐसे होता है, ठीक ना। और इस पर यूँ चारों तरफ से यूँ ऐसे रहता है, टेढ़ा, ठीक। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेशियों को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाता है। पेशियों को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाता है, तो ये कंडरा कहलाता है। क्या कहलाता है, कंडरा। पहले से ही बहुत लोगों को मालूम होगा, ठीक है ना, कंडरा कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अस्थियों में से किस लवण की उपस्थिति सर्वाधिक होता है। अस्थियों में से किस लवण की उपस्थिति सबसे ज़्यादा होता है। कैल्शियम जिसमें होगा, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है ना, कैल्शियम और फास्फोरस,
ये बहुत मजबूती प्रदान करता है। तो क्या बोलेंगे आप, कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है अस्थियों में ही ये लवण की मात्रा के रूप में प्रेजेंट होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कलाई की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है। कलाई देखते हैं ना, कई लोग कलाई मरोड़ते हैं, कलाई के माध्यम से आप लोग चूड़ी भी पहनती होंगी महिलाएं, और जेंट्स लोग कड़ा पहनते हैं, ठीक। तो कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है, तो कलाई की हड्डियों को हम लोग मेटाकार्पस नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, मेटाकार्पस नाम से जानते हैं। कलाई की जो हड्डियाँ होती हैं मेटाकार्पस नाम से उसको जानते हैं, ठीक। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि उपांगीय कंकाल का भाग नहीं है इसमें से कौन। उपांगीय कंकाल का भाग नहीं है इसमें से कौन। तो ऑप्शन को देख लीजिए सब, ठीक ना। अग्रपाद ये नहीं होगा, श्रेणी मेखला ये भी नहीं होगा, पश्चपाद ये तो सबसे बाद का ये भी नहीं होगा। इसमें से आपका वक्षीय पिंजर जो है ये उपांगीय कंकाल का एक भाग नहीं होता है, ठीक ना। बाकी ये पश्चपाद, अग्रपाद, ये श्रेणी मेखला ये सब क्या होता है, उपांगीय कंकाल का भाग होता है। वक्षीय पिंजर जो होता है ये नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है स्तनियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण क्या है। स्तनियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण कौन है दोस्तों। क्या आपके कशेरुकदंड होंगे, क्या आपके हाथ और पैर होंगे, या त्वचा या नाखून, बाल व नाक, क्या होगा इसमें से, क्या होगा, नाखून होगा, बाल होगा, खुर होगा, क्या होना चाहिए। तो देखिए यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, नाखून, बाल और खुर जो है ये स्तनियों में बाह्य कंकाल का एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका कि हैवर्सियन नलिकाएं और तंत्र कहाँ पाए जाते हैं। हैवर्सियन नलिकाएं और तंत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो ये देखिए हैवर्सियन नलिकाएं की अगर हम बात करें तो ये उपास्थियों में तो भूल कर भी नहीं पाया जाएगा, स्तनियों के अंतःकरण में बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा, ठीक ना। तो स्तनियों के अस्थि में क्या होगा, ये पाया जाएगा, ठीक ना। क्लियर हुआ। चलिए आगे का और प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कठोर व्यायाम के समय पेशियों में क्या बनता है। कठोर व्यायाम के समय पेशियों में क्या बनता है। तो देखिए कठोर व्यायाम के समय जब आप ज़्यादा कठोर व्यायाम करते हैं तो हमारे पेशियों में एक पायरुविक अम्ल बनता है। पायरुविक अम्ल से क्या होता है, पहले से पायरुविक अम्ल रहेगा, ठीक है ना, वो किस में परिवर्तन होगा, लैक्टिक अम्ल, ठीक, लैक्टिक अम्ल। अब बताएंगे कि लैक्टिक अम्ल किस लिए प्रयोग किया जाता है, कमेंट कर कर बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि स्नायु एवं कंडरा का निर्माण किस प्रकार के ऊतकों से होता है। स्नायु एवं कंडरा का निर्माण किस प्रकार के ऊतकों से होता है। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक। तो क्या हो जाएगा इसमें से राइट आंसर, ग्रंथिल उपकला होगा, या विभाज्य ऊतक होगा, या आवरण उपकला होगा, या क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा तंतुमय ऊतक होता है। कौन सा होता है, तंतुमय ऊतक, याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अस्थि कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। अस्थि कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपका सामने है, कंड्रोसाइट्स, या लिम्फोसाइट, या थ्रोम्बोसाइट, या ऑस्टियोसाइट। इसमें से क्या कहा जाता है, क्या कहा जाएगा। तो हम इसको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट बोलते हैं, राइट आंसर, ठीक, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि उपास्थि कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। उपास्थि कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। तो थोड़ी देर पहले बताया था कंड्रोसाइट्स, ठीक ना, ये क्या होता है, कंड्रोसाइट कहा जाता है। उपास्थि कोशिकाओं को कंड्रोसाइट कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। स्कैपुला, स्टर्नम तथा रिब्स किस प्रकार की अस्थियों का उदाहरण है। स्कैपुला, स्टर्नम तथा रिब्स किस प्रकार की अस्थियों का उदाहरण है दोस्तों, किस प्रकार की। तो ये देखिए ग्रांथिल अस्थि तो नहीं होगा, वायवीय अस्थि, लघु अस्थि ये भी नहीं होगा, होगा तो आपका इसमें से चपटी अस्थि, ठीक ना। स्कैपुला, स्टर्नम और रिब्स ये चपटी हड्डियाँ होती हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए
अगला प्रश्न है आपका कि पसलियों के विषय में सत्य कथन की पहचान करना है। ठीक ना, सत्य कथन की पहचान करना है। तो पसलियों के विषय में देखिए, मानव शरीर में कुल 24 पसलियाँ होती है, तो बिल्कुल सही है भाई। ठीक, अगला प्रश्न, अगला इसी का ऑप्शन है कि 1 से 7वें जोड़े की पसलियाँ वास्तविक पसलियाँ कहलाती है। बिल्कुल सही, क्योंकि 1 से 7वें जोड़े की पसलियाँ जो होती है वो असली पसलियाँ ही होती है, नकली नहीं होती है। ठीक ना, 8 से 10वें जोड़े की पसलियाँ छदम पसलियाँ कहलाती है। ठीक ना, तो 8वें से जो ऊपर का 10वां जोड़ा जो होता है उसको छदम ही बोलते हैं। तो राइट आंसर डी सभी हो जाएंगे इसके। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि वक्षीय पिंजर का निर्माण किन अंगों से होता है। वक्षीय पिंजर का निर्माण किन किन अंगों से होता है। तो देखिए, वक्षीय पिंजर का निर्माण आपका ऑप्शन के मुताबिक हो जाएगा उरोस्त कोशिकाएं और पसलियाँ। ठीक, उरोस्त कोशिकाएं, कशेरुकाएं एवं पसलियाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों आज का क्लास हमारा यहीं ख़त्म होता है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वेरी इंपॉर्टेंट हम प्रश्न लेकर आएंगे। बने रहिएगा आप चैनल पे। ठीक है, नए होंगे, चाहते हैं कि क्लास का वीडियो आपके तक पहुंच जाए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। ठीक, वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक ना, तो चलिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।